इस समीकरण को सोल्व कर दीजिए, चाहे ए वाला समीकरण लेके सोल्व कर दीजिए। तो चलिए हम लोग कोई भी ले लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो 1/3 किसके बराबर हो गया, 2/k के बराबर। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी k में 1 से गुना हो जाएगा तो इधर यानी k, ठीक है, और 3 में 2 से गुना तो 6, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे क्लासेस में। तो आज इसमें क्लास 10th के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, यानी कि हम लोग मैथ से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जो कि यहाँ पर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और ये हमेशा हर साल समझिए कि एक नंबर में तो फिक्स है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन 61 है, और एक क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन भी दे दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन पहले हम लोग को देखना नहीं है, यानी पहले हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए k के किस मान के लिए, यानी कि k के मान हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला, समपाती रेखा के लिए कौन सा कंडीशन होता है, यानी कौन सा होता है, जैसे a1/a2 b1/b2 करके क्या होता है, वो हम लोग याद रखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल एक हल के लिए हमेशा याद रखना है, केवल एक हल के लिए, केवल एक हल देखिए कब होता है, ये जान लीजिए, केवल एक हल कब होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू, याद रखिएगा यहाँ पर नॉट इक्वल, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब रहता है तभी केवल एक हल होता है, ठीक ना। एक कंडीशन याद रखना होता है, ठीक है। एक हल के लिए यही होता है। अच्छा, एक हल का दूसरा नाम भी याद रखना है, एक हल का दूसरा नाम कह देगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए एक फॉर्मूला होता है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया एक हल के लिए या अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के मतलब होता है दूसरा कोई हल नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक और होता है, आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एक कंडीशन होता है तीनों बराबर, मान लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर ले लीजिए c1/c2, तीनों अगर बराबर रहेगा, जब ये तीनों बराबर रहता है तो इसमें क्या होगा, अनेक हल, याद रखिएगा। तीनों बराबर रहेगा तब अनेक हल होगा, अनेक हल, ये याद रखिएगा। अनेक हल, अनेक हल का दूसरा नाम याद रखिएगा कि अनंत हल, दूसरा नाम क्या होता है इसका, अनंत हल होता है। और एक तीसरा होता है हम लोगों को, ये भी याद रखना है, देखिए तीसरा में कि कोई हल नहीं, तीसरा में क्या होता है कि कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के लिए फॉर्मूला हो जाता है, सिर्फ लास्ट वाला बराबर नहीं रहेगा, यानी a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 के बराबर रहेगा, लेकिन लास्ट वाला नॉट इक्वल टू रहेगा c1/c2 के लिए। अब हम लोग देखेंगे रेखा के लिए। अब इसके बाद रेखा, ये तो हो गया हल, ये एक हल होता है तो हो गया एक फॉर्मूला। फिर अनेक हल माने बहुत सारा हल जब निकलेगा, एक सही के मान बहुत सारा निकलेगा, ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। फिर एक है कि कोई हल नहीं, यानी कि कोई हल नहीं रहेगा तो कौन सा रेखा, मतलब ये होगा फॉर्मूला। अब उसके आगे हम लोग देख लेंगे कौन सा रेखा में कौन सा रेखा, तो ये आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर रेखा में कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ दे देते हैं। देखिए एक हल है, इसके याद करने का ट्रिक है, केवल एक हल है तो एक बिंदु पर कटेगा, एक हल है तो एक बिंदु पर कटेगा। तो ग्राफ देखिए, एक है, एक हल है तो एक बिंदु पर कट गया। जब एक बिंदु पर कट गया तो कह सकते हैं ना, एक हल है तो एक बिंदु पर कटेगा, यानी प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा प्रतिच्छेद रेखा, ये हो गया, ये कौन सा रेखा है, एक में मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया आपका प्रतिच्छेद रेखा, ये हो गया क्या, प्रतिच्छेद रेखा। फिर अनेक हल है तो अनेक बिंदुओं को कटेगा, अनेक बिंदु को कब कटेगा बताइए, जब अनेक बिंदु पर कटेगा, कि जब दोनों समपाती होगा तभी ना अनेक बिंदु पर कटेगा, माने एक के पर दोनों रहेगा, एक ही पर दोनों रहेगा लाइन, एक ही लाइन पर दोनों रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समपाती, ठीक है। तो ये हो जाएगा समपाती, क्योंकि देखिए अनेक हल है तो अनेक हल का मतलब होता है अनेक बिंदु पर कटेगा, अनेक बिंदु पर, अनेक बिंदु कहने का मतलब दोनों एक पर रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समपाती रेखा, इसी को बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, हो गया। अच्छा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के मतलब कि एक भी बार नहीं टकराएगा, कोई हल नहीं के मतलब एक भी बार नहीं टकराएगा, तो दोनों पक्का एकदम दोनों पैरेलल ही होगा, दोनों यानी कि समांतर ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर समांतर जहाँ नहीं रहेगा, मान लीजिए अगर ऐसे रहेगा, मान के चलिए ऐसे हो गया, एक ऐसे है मान लीजिए, ठीक है, समांतर अगर नहीं है तो ये देखिए आगे चल कर देखिए दोनों मिल जाएगा, फिर तो एक बिंदु पर तो कट ही गया, फिर तो ये केवल एक हल में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये तो समांतर ही होना चाहिए ना, यानी कि समांतर रहेगा तभी एक बिंदु बने, कोई भी बिंदु पर नहीं कटेगा, यानी दोनों समांतर होगा, तो पक्का इसमें समांतर रेखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया समांतर। और यहाँ पर हम लोग लिख भी लेंगे समांतर रेखा, तो समांतर रेखा इसमें आता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, केवल एक हल के लिए, केवल एक हल के लिए, यानी कि एक हल तो एक बिंदु पर कटा दीजिए, ठीक है, अनेक हल तो अनेक बिंदु पर कटा दीजिए, और कोई हल नहीं तो एक भी बिंदु पर मत कटाइए। तो कब एक भी बिंदु पर कब नहीं कटेगा, जब दोनों समांतर रेखा रहेगा तभी, ठीक है। तो केवल एक हल में हो गया प्रतिच्छेद रेखा, और अनेक हल में हो गया संपाती रेखा, और कोई हल नहीं में
कोई एक माने एक भी हल नहीं में समांतर रेखा होता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर कह रहा है कि संपाती रेखा है। ठीक है ना, यानी समीकरण जो है उससे जो सोल्व करने के बाद एक्स का जो मान आता है वो बहुत सारा आता है, यानी कि अनेक हल होता है। ठीक है, तभी तो संपाती हुआ, क्योंकि अनेक हल में ही संपाती रेखा होता है। तो संपाती रेखा के लिए कौन सा सूत्र होगा, ये हो जाएगा सूत्र। तो हम लोग के ऐसे ही अब याद करना है कि प्रतिच्छेद रेखा के लिए ए वाला सूत्र हो गया, संपाती रेखा के लिए ए वाला सूत्र हो गया, और समांतर रेखा के लिए ए वाला सूत्र हो गया। तो चलिए हम लोग अब फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, बस के का मान निकल जाएगा वहाँ से। यानी मेन मेहनत तो यहाँ पर आप लोगों को है। यानी ए अगर आप लोगों को पता है तो इसमें के मान बहुत सारा क्वेश्चन देता है, कभी संपाती रेखा पर दे देगा, कभी आपको प्रतिच्छेद रेखा पर दे देगा, और कभी आपको समांतर रेखा पर दे देगा, और यहाँ पे कभी केवल एक हल पर दे देगा। यानी कि इसमें समझिए कि 6 टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक ना, और 6 टाइप का पूछता भी है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। तो देख लीजिए, पहले हम लिख लेंगे समीकरण x प्लस क्या दे दिया है 2y इक्वल टू 3। ठीक है, और 3x प्लस के वाई इक्वल टू 9। तो पहले लिख लीजिए यहाँ पर, सॉल्यूशन तो यहाँ कर ही नहीं रहे हैं हम लोग। अब यहाँ लिख लेंगे a1 कौन होता है, देखिए ऊपर वाले, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है, a1 इक्वल टू 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए b1 का मान हो जाएगा 2, क्लियर है। अच्छा, आपका हो गया c1 कितना होगा, तो c1 का मान देखिए इधर जब आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए a2 का मान कितना हो जाएगा 3, तो 3 लिख दीजिए। फिर उसके बाद b2 होता है, b2 का मान कितना हो जाएगा k, तो k लिख लिया यहाँ पर। फिर c2, तो c2 देखिए माइनस में 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा ना, क्योंकि इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, किस रूप में होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर अगला समीकरण क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस रूप में ये रहता है, इस रूप में रहता है, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिए हैं, यानी फाइंड कर चुके हैं। तो के मान, तो के मान के लिए हम लोग लिखेंगे कि संपाती रेखा कह रहा है ना, तो लिखेंगे हम लोग संपाती रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए कौन सा सूत्र होता है, तो a1 बाई a2, यानी तीनों बराबर, देख सकते हैं संपाती रेखा के लिए कौन सा है लाइन, ए वाला है, तीनों बराबर। a1 बाई a2 इक्वल टू लिख देंगे b1 बाई b2। ठीक है, फिर लिखेंगे c1 बाई c2। तो अब देखिए, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, a1 का मान कितना दे दिया है, देखिए 1, फिर a2 का मान कितना 3 इक्वल टू b1 b2 यानी 2 बटा k। ठीक है, बराबर माइनस में 3 बटा माइनस में 9। तो कोई दो ले लीजिए, बन जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए ई 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो भी बन जाएगा, नहीं तो ए 2 भी ले लीजिए तो भी बन जाएगा। ठीक है ना, यानी के वाला ले लेंगे हम लोग दो जगह से। इस समीकरण को सोल्व कर दीजिए, चाहे ए वाला समीकरण लेके सोल्व कर दीजिए। तो चलिए हम लोग कोई भी ले लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं ए वाला। ठीक है, तो 1/3 किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी के में 1 से गुना हो जाएगा तो इधर, यानी के, ठीक है, और 3 में 2 से गुना तो 6, तो के का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी में है, यानी कि इसका 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, आप लोग ये भी बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।